आप देख रहे हैं यूएन न्यूज। कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जंग लड़ रहा है। भारत ने भी इस महामारी के खिलाफ शुरू किए युद्ध में 100 करोड़ वैक्सीनेशन क्रॉस कर, वह भी स्वदेश में निर्मित वैक्सीन से। इस्तेमाल से यह आंकड़ा पार ही नहीं किया, बल्कि अपने सहयोगी राष्ट्र जहां कोरोना पैनिक ज्यादा था, वैक्सीन भी सप्लाई की है। हमारे सफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, चिकित्सा कर्मियों का इस लड़ाई में निसंदेह अतुल्य योगदान है। आज हम कोरोना वॉरियर्स के रूप में हमारे नीम का थाना के कोरोना वीर हरी सिंह सैनी, जो कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली के नर्सिंग ऑफिसर पद पर कार्यरत हैं। आप राजीव गांधी राष्ट्रीय उत्कर्ष अवार्ड से सम्मानित हुए हैं। देखते हैं इनसे बातचीत के कुछ खास मुख्य अंश। आज हमारे बीच मौजूद हैं हरी सिंह जी सैनी। आप मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हैं। कोरोना काल में आपने बहुत अधिक सेवाएं दी हैं। आपके छोटे भाई और आपके मिसेज भी मेडिकल लाइन से हैं। एक ही परिवार के 3 लोग कोरोना काल में आम इंसान की ज़िंदगी बचाने की जंग लड़ रहे थे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले तो नरेंद्र सिंह शेखावत जी, आप लोगों को दिवाली के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दिवाली का पावन पर्व आपके जीवन में हर्ष, उल्लास, उमंग, नई ज्योत्ना, ताजगी, शौर्य, बलिदान और पराक्रम की भावना लाए। लोकतंत्र के इस तीसरे आंख मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और संपादक के रूप में आपने अपना अमूल्य समय निकालकर मुझे आपके प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। आप हमें ये बताएंगे कि दिल्ली के अंदर जो ये वैश्विक महामारी इतनी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैली थी, उस समय आप लोगों का वहाँ पे क्या योगदान रहा, क्या रोल रहा आप लोगों का? सबसे पहले जब ये तीसरा जैविक युद्ध दिल्ली के अंदर कोरोना वैश्विक महामारी के रूप में इसको पेंडेमिक घोषित किया गया, उस समय हमें भी इस बीमारी से 2 हाथ करने का मौका मिला। हमारा लोकनायक हॉस्पिटल, मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज 2000 बेडेड का कोविड सेंटर, दिल्ली के सबसे बड़े कोविड सेंटर के रूप में उसको स्थापित करना पड़ा। उसमें 18 मार्च को सबसे पहले मुझे लोकनायक हॉस्पिटल के मेन कोविड सेंटर में ड्यूटी देने का मौका मिला। उस समय हमने बहुत कुछ सीखा। एक बार तो ऐसा लगा कि ये युद्ध तीसरा जैविक युद्ध है कि दुनिया सिमट जाएगी, इसलिए हमने उससे फिजिकली, मेंटली, सोशियोलॉजी और इकोनॉमिकली रूप से तैयार होकर अपने आप को सुदृढ़ व मजबूत आधार के साथ जीरो से लेके स्टार्ट करना पड़ा काम को। समस्त लोगों में एक फोबिया फैल गया था कि यह बीमारी जल्दी ही विकराल रूप लेते हुए, एक दूसरे को देखते समय भी लोग हिचकिचा रहे थे, ये तो कोरोना में काम कर रहा है, अरे कोरोना हो जाएगा, दूर हट जाओ। मरकज वाले लोग भी अचानक आए, तो हमने अच्छी तरीके से उसको संपादित किया। आपने मरकज के बारे में बताया, इस प्रकार की और क्या क्या समस्याएं आपके सामने आई? बहुत सारी समस्याएं, मरकज जैसी समस्याएं आई। दिल्ली में लोग जांच कराने से, कोरोना की जांच करवाने के लिए कतरा रहे थे। लोगों की भीड़ हॉस्पिटल में, पहली जो लहर आई उसके बारे में लोग काफ़ी एक अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे थे, क्या होगा, मैं तो जांच नहीं कराऊंगा, मेरे तो नॉर्मल जुकाम खांसी है, मैं जांच नहीं कराऊंगा। लेकिन हमने लोगों को एक हेल्थ स्वास्थ्य कर्मी होने के नाते सब लोगों को एक अच्छी अपील की, संदेश दिया और दृढ़ संकल्प के साथ सेवाएं दी। लोगों को बताया कि घबराएं नहीं, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में जो साइन सिम्टम्स आते हैं, नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके अपनी जांच करवाइए, मास्क का उपयोग लें, सैनिटाइजर्स का उपयोग लें, अच्छी न्यूट्रिशन बैलेंस्ड डाइट लें, मास्क है जरूरी, 2 गज दूरी, ये संदेश भी गया। हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी, भारत के प्रधानमंत्री साहब का भी बहुत अच्छा योगदान रहा। हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार जी का भी अच्छा योगदान रहा। मेरे परम आचार्य आदर्श डॉक्टर सत्यनारायण जी बासना जी का भी अच्छा सहयोग रहा। लोगों ने अपना अपना समय दिया। हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जैसे शुरू में पीपी किट नहीं थे, N95 मास्क नहीं थे, लेकिन सरकार की जागरूकता के संदेश के द्वारा, महामहिम चिकित्सा मंत्री व पूरी टीम के कोऑर्डिनेशन और आदर्श विचारों के सहारे सब कुछ संभव हो पाया। धीरे धीरे फैक्ट्रियां में ही N95 मास्क बनने लगे, अपने देश में खुद की ओवन फैक्ट्रियां लग गई, तो इसलिए काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन हम लोग घबराए नहीं, मजबूती के साथ हमने कार्य किया। जैसे कोरोना काल में दिल्ली में बीच में ऑक्सीजन को लेकर भी काफ़ी हाहाकार मचा था। जी नरेंद्र जी, ये दूसरी जो लहर आई उसके अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, लोगों का सैचुरेशन कम जाने लग गया, 90, 92, 80, तो लोग ऑक्सीजन की त्राही त्राही मची। लेकिन देश के महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एवं चिकित्सकों की अच्छी टीम के द्वारा
शीघ्रता शीघ्र ऑक्सीजन प्लांट्स का निर्माण कर दिया गया। भामाशाहों ने आगे बढ़कर हिस्सा लिया, जिससे कि ऑक्सीजन की एक मारामारी थी वो सीमित समय के लिए थी। बाद में लोगों को एक फोबिया पैदा हो गया कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे सब मैनेज हुआ और भारत देश ने इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी पे विजय प्राप्त की। जैसा कि वर्तमान समय हम देख रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर के प्रथम डोज तो 100 करोड़ के पार हो चुकी है, लेकिन दूसरी डोज को लेकर के लोगों में एक साइंस बना हुआ है कि जैसे कोरोना चला गया है इसलिए लोग लगवा नहीं रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? इसको लेकर मैं ये कहूँगा कि कोरोना की जो वैक्सीन आई है वो कारगर है। अभी लोगों ने अपने 100 करोड़ का जो आंकड़ा पार किया, उसमें स्वास्थ्य कर्मियों का, भामाशाहों का, अपने देश के समस्त लोगों का एक कंधे से कंधा मिलाकर सब लोगों का श्रेष्ठ योगदान रहा है। दूसरी डोज के बारे में जो लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत है, नहीं करना चाहिए। दूसरी डोज भी समय पर लगवानी चाहिए ताकि एक इम्यूनिटी पावर हो जाए। अभी कोरोना गया नहीं है, अभी स्टेबिलिटी में रह गया है। कोरोना अभी गया नहीं है पूर्ण रूप से। कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, चौथी भी आ सकती है। हमें बिल्कुल निडर होकर काम करना है। अभी कोरोना पूर्ण रूप से खात्मा नहीं हुआ है, इसलिए लोगों को वैक्सीनेशन समय पे लेनी चाहिए। अपने जो सर्किल रेट है उसको बढ़ाना चाहिए और वैक्सीन के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करना चाहिए। वैक्सीन के बारे में किसी तरह की भ्रांति न फैलाएं और ना ही किसी भ्रांति को माने। वैक्सीन सुरक्षित है, भारत में निर्मित है, बहुत अच्छी है। हमारे वैज्ञानिक और साइंटिस्ट डॉक्टर्स की टीम के सानिध्य में बनाई गई है। वैक्सीन बहुत कारगर सिद्ध है। बूस्टर डोज को लेकर भी एक बातें इसमें मीडिया में काफ़ी फैली हुई हैं कि दोनों डोज लगने के बाद में एक तीसरी बूस्टर डोज भी शायद लग सकती है। वो देखो अभी बच्चों की आने वाली है। अभी तो जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट की जो टीम है मेडिकल की, वो ये बता रही है कि अभी तीसरी जो डोज आएगी वो बच्चों के लिए वैक्सीनेशन डोज आएगी। उस बाद में बूस्ट डोज के बारे में क्या निर्णय है वो देश के साइंटिस्ट और युवा वर्ग की जो टीम है, मेडिकल हेल्थ टीम है, उसके ऊपर कोऑर्डिनेशन करता है। बूस्ट डोज आती है तो बहुत अच्छा है। हर चीज़ की बूस्ट डोज आई है पहले भी, इसलिए अभी वेट एंड वॉच। इसके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते, अभी देखो। आपको कोरोना में युद्ध लड़ने के लिए काफ़ी पुरस्कार भी मिले हैं, इनके बारे में कुछ हमारे साथ साझा कीजिए। देखो, सबसे पहले मैं हमारे क्षेत्रीय विधायक महामहिम प्रेम सिंह बाजोर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे मोटिवेशन दिया। सबसे पहले उन्होंने एक एप्रिसिएशन लेटर अपने लेटर पैड पे लिख के और हमें प्रोत्साहित किया। मेरे से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में उन्होंने वार्तालाप 5 या 6 एमएलए लोगों ने, एमपी कैडर के लोगों ने, हमारे भामाशाह लोगों ने हमारे टच में रहे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, नीमका थाना के नाम रोशन कर रहे हो। तो काफ़ी लोगों ने प्रोत्साहित भी किया। पुरस्कृत अभी मुझे राजीव गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में सबसे अच्छा पुरस्कार हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब ने भी हमें अप्रिसिएशन किया, भामाशाह लोगों ने भी किया और हमारे क्षेत्रीय विधायक वर्तमान में सुरेश मोदी जी ने भी किया। हमारे निवर्तमान गृह जिला, हमारा जो खेतरी है तहसील टाउन, उसमें बबाई गांव के हम रहने वाले हैं, वहाँ के भी क्षेत्रीय विधायक ने मुझे दूरभाष के द्वारा कहा कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। इससे एक नई ऊर्जा संचारित होती है और हमें एक काम करने की दृढ़ और लगन शक्ति होती है, वो अच्छा रहा। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ कॉमन प्रेम सिंह बाजोर साहब को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा हमें सहयोग दिया और मोटिवेशन दिया। वर्तमान समय में कोरोना परिदृश्य को लेकर के आप आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से बहुत बड़ी अपील करना चाहता हूँ, अभी भी जनता जागरूक रहे, जागरूकता तक संदेश फैलाए, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, इम्यूनाइजेशन, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत वैक्सीनेशन लगवाएं, अच्छी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, मेडिटेशन, योगा करें और इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। लोग संयमित रहें और जागरूक रहें, भयभीत न रहें। लेकिन कोरोना अभी गया नहीं है, कोरोना के बिल्कुल सचेत और सावधानी बरतें। आप दिल्ली में पोस्टेड रहे हैं। दिल्ली में पहले भी डेंगू एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में फैला हुआ है। वर्तमान समय में राजस्थान में डेंगू काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। नीमका थाना में भी काफ़ी केस सामने आ रहे हैं। डेंगू को लेकर के आप जनता में क्या अवेयरनेस देना चाहेंगे? देखो, डेंगू बीमारी पहले भी एक भयानक विकराल रूप ले चुकी है। डेंगू हर बार सीजनेबल बीमारी है, इस सीजन पे डेंगू आती है। दिल्ली के अंदर हमारे जो सीएम साहब ने, उन्होंने एक नियम कर रखा है, प्रत्येक सप्ताह 10 मिनट 10 बजे और हर सप्ताह 10 मिनट देने के लिए कहते हैं। इसका मैं अभी नीमका थाना क्षेत्र का निवासी हूं, मोदी बाग में रह रहे हैं। तो नीमका थाना में जो पिछले मैं 15 दिन से सुन रहा हूं, मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा देख रहे हैं कि यहां पे बेड्स उपलब्ध नहीं है। डेंगू बीमारी जानलेवा है, डेंगू में सावधानी रखें। प्लेटलेट्स का स्तर गिरता है तो तुरंत चिकित्सक की सलाह लें, अच्छी डाइट लें, अच्छा ओरल पदार्थ लें, अच्छी न्यूट्रिशन बैलेंस डाइट लें, ज़्यादा से ज़्यादा ओरल लिक्विड्स पदार्थ लें और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के आधार पर इसका ट्रीटमेंट करवाएं। घबराएं नहीं, डेंगू का संदेश भी फैलाएं। डेंगू एक बीमारी है जिसका निदान है, तो इसलिए डेंगू से घबराएं नहीं। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको नरेंद्र जी। आपको दिवाली एक बार फिर हार्दिक शुभकामनाएं, आपको व आपके परिवार को धन्यवाद।